भारत में कई हिंदू देवी देवता की पूजा की जाती है, जिसमें चाहे सीता राम हो या फिर राधा और कृष्ण, क्योंकि जहां भगवान राम विष्णु के अवतार थे और माता सीता लक्ष्मी जी का, वही भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे और राधा जी लक्ष्मी का। मित्रों, देवी राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानियां हमें देखने को मिलती है। इन दोनों की प्रेम गाथा पर कई धारावाहिक और फिल्में हम देखते रहते हैं। इन कार्यक्रमों में एक तरफ जहां राधा और कृष्ण के बीच प्रेम लीलाओं को दर्शाया गया है, तो दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के बिछड़ने को नजरअंदाज किया गया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था कि राधा और कृष्ण को एक दूसरे से अलग होना पड़ा, और राधा रानी ने ऐसा क्या पाप किया था कि कृष्ण ने उनसे विवाह नहीं किया था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं डिवाइन दर्शन यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधा जरूर लिखें। आप लोगों ने कृष्ण की रासलीला के बारे में तो सुना ही होगा कि किस तरह वो राधा और गोपियां के साथ रासलीला रचाते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम इस दुनिया में प्रेम की ऐसी मिसाल है जो हर तरह के भौतिक सुखों से परे है। जहां श्री कृष्ण ने और राधा एक दूसरे के करीब न होने पर भी उनकी आत्मा हमेशा जुड़ी रही। कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण को पूरे ब्रह्मांड में केवल दो चीजों से सबसे ज्यादा प्रेम था, जिनमें उनकी बांसुरी थी और दूसरी थी राधा रानी। मित्रों, जब भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए कृष्ण का अवतार लिया, तब उसी दौरान उनके प्रेम के रूप में राधा रानी का जन्म वृंदावन में हुआ। राधा जी के माता पिता का नाम वृषभान और कीर्ति था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि जन्म के कई साल तक राधा रानी कुछ भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि जन्म से पहले ही राधा जी ने यह तय कर लिया था कि पृथ्वी लोक पर उनके द्वारा देखी जाने वाली सबसे पहली चीज श्री कृष्ण का मुख होगा, और तब तक वो पृथ्वी लोक पर कुछ भी नहीं देखेगी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकती है कि राधा कृष्ण का प्रेम पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से पहले से ही अनंत था। भागवत पुराण की माने तो श्री कृष्ण ने अपना ज्यादातर बचपन गोकुल में बिताया, जहां उनकी दिव्य शक्ति के कारण उनकी चर्चा चारों ओर फैली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में भी उस समय पूरे गोकुल को पता था, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा 8 साल की उम्र से ही एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे, जब हमेशा गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी पर नृत्य करती थी, वहीं राधा श्री कृष्ण की बांसुरी में खोई हुई उनके पास बैठ जाती थी। राधा और बांसुरी का जुड़ाव ऐसा था कि जब भी भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा को मानो ये पता चल जाता था कि श्री कृष्ण ने बुला रहे हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण और राधा घंटों तक यमुना नदी के किनारे बांसुरी की धुन में मग्न रहते। कई बार तो गोपियां भी इनकी पत्नी के प्रेम को देखकर जलती थीं, पर जब श्री कृष्ण बड़े हुए तब उनके आसपास की जिंदगी काफी तेजी से बदली, खासकर राधा और श्री कृष्ण की, क्योंकि अब वो समय आ चुका था जिसके कारण श्री कृष्ण ने प्रतिलोक पर जन्म लिया था। इसीलिए अपने मामा कंस के बुलाने पर श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा जाने से पहले ही कृष्ण ने आखिरी बार राधा जी से भेंट की थी। कृष्ण और राधा इस समय काफी उदास थे। राधा ये बात जानती थी कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण का वृंदावन वापस आना बहुत मुश्किल होगा, जिसके बाद राधा रानी शायद श्री कृष्ण से दोबारा नहीं मिल पाएगी। इसीलिए काफी समय तक इन दोनों के बीच खामोशी रही। अंत में राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए, जिसमें पहला वचन था कि राधा के दिल में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा, और दूसरे वचन में राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे अंत के समय मुझे आप दर्शन देंगे। श्री कृष्ण राधा के दुखों को समझते थे और वो ये जानते थे राधा शायद उनके वियोग को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा से एक वचन लिया कि मेरे जाने के बाद राधा तुम मेरे वियोग में कभी आंसू नहीं बहाएंगी। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंचते हैं और अपने कर्म के अनुसार अपने मामा कंस का वध करके मथुरा की जेल से अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराते हैं। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा की प्रजा में बड़ी खुशियां मनाई जाती है, पर कंस की मृत्यु का समाचार जब उसके ससुर मगधराज जरासंध को मिला तो वह आग बबूला हो गया। अपनी विशाल सेना लेकर वह श्री कृष्ण पर आक्रमण करने चल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला कि जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा है
तो उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ एक सेना तैयार की और जरासंध को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। लेकिन अब मथुरा पर काफी आक्रमण होने लगे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक राज्य का निर्माण कराया। इसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार थी जिसमें बहुत से दरवाजे थे। आगे इसी राज्य को द्वारिका का नाम दिया गया। श्री कृष्ण ने द्वारिका पर करीब 36 साल तक शासन किया, इसलिए श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश भी कहा जाता है। द्वारिका में रहकर भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह किया था। श्री कृष्ण रुक्मणी से काफी प्रेम करते थे। रुक्मणी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। यहां तक कि रुक्मणी ने तो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण से भागकर यानी गंधर्व विवाह किया था। जब श्री कृष्ण द्वारिका पर राज कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण का जीवन काफी व्यस्त था। वहीं राधा रानी वृंदावन में बेटे श्री कृष्ण की यादों में खोई हुई थी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में व्यस्त भले ही थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राधा रानी को नहीं भुलाया था। कई बार तो उनकी पत्नी भी श्री कृष्ण की राधा से प्रेम को देखकर काफी जला करती थी, क्योंकि सोते जागते कृष्ण राधे राधे नाम जपा करते थे, मानो राधा और श्री कृष्ण का प्रेम ही श्री कृष्ण के लिए कोई शक्ति हो। वैसे कुछ कथाओं में यह लिखा गया कि खुद ब्रह्मा जी ने आकर बचपन में ही राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह कराया था, लेकिन ज्यादातर धर्म ग्रंथों में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। पर ज्यादातर धर्म ग्रंथों में देखने में मिलता है कि श्री कृष्ण के बयान के बाद राधा कृष्ण की भक्ति में लग जाती है, जिसके बाद एक समय ऐसा भी आता है जब उनका विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु से करा दिया जाता है। पर यादव पुत्र अभिमन्यु को श्राप मिला था कि कभी भी राधा रानी को छू नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया या उसकी कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। राधा रानी वैवाहिक जीवन में सालों तक रहकर अपनी समस्त जिम्मेदारियां पूरी करती रही और अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्होंने अपने प्रेम श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया। राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? पुराणों में राधा की मृत्यु का लेकिन नारद पुराण में मिलता है, जहां लिखा गया है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची तो यहां दोनों काफी समय तक एक साथ रहे। दोनों साथ एक महल में रहने के बावजूद श्री कृष्ण अपने कार्य में काफी व्यस्त रहते थे। इसके अलावा श्री कृष्ण को यह भी डर था कि कहीं श्री कृष्ण और उनके प्रेम के कारण कृष्ण की पत्नी रुक्मणी और सत्यभामा को मिलने वाला श्री कृष्ण का प्रेम कम न हो जाए। इसलिए राधा रानी ने कृष्ण को बिना बताए द्वारका छोड़ दिया और वापस वृंदावन चली गई। लेकिन अब राधा रानी का अंतिम समय आ चुका था, जिसके बाद राधा रानी ने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण को उनके वचन की याद दिलाई कि कैसे श्री कृष्ण मथुरा जाते समय राधा रानी को उनके अंतिम समय में पास रहने का वचन दिया था। जैसे ही श्री कृष्ण को राधा रानी के अंतिम समय का आभास हुआ तो वह तुरंत राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं। अपने प्रेम को इस तरह से अंतिम सांस लेते देख श्री कृष्ण काफी भावुक हो गए थे, जिसके बाद से किसी ने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा था। राधा रानी ने पहले तो श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब श्री कृष्ण ने जोर दिया तो राधा ने कहा कि मेरे पास एक ही इच्छा है कि मुझे मेरे अंतिम क्षणों में आपके साथ वैसे ही पल बिताना है जैसे हम वृंदावन में एक साथ बांसुरी की धुन पर समय बिताते थे। राधा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी उठाई और मधुर आवाज मुझे बजाना आरंभ कर दिया। बांसुरी बजाने के दौरान श्री कृष्ण और राधा लगातार एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रेम दिख रहा था। इसी तरह वृंदावन की पुरानी यादों में और श्री कृष्ण की बाहों में राधा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। राधा जी की सांसें थम जाने पर विष्णु की बांसुरी की आवाज भी थम गई। आ रहे श्री कृष्ण को राधा जी की मृत्यु से इतना दुख पहुंच गया कि उन्होंने गुस्से में अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को ही 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। और इसी तरह से एक दिन में श्री कृष्ण अपनी 2 सबसे प्रिय चीजें खो दी, जिसमें सबसे पहला उनका प्रेम और दूसरी उनकी बांसुरी थी। श्री राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण भी ज्यादा समय तक पृथ्वी लोक पर नहीं रहे और अपने अंतिम कार्य यानी महाभारत युद्ध को समाप्त करने के बाद उन्होंने भी पृथ्वी लोक छोड़ दिया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप कोई सवाल हैं तो कमेंट में बता सकते हैं और साथ में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।